तो जिसको मोल्ला मुलायम सिंह कहा गया वो अंदर से खाकी चड्डी पहने हुए थे और मुसलमानों का वोट ले लेकर एक बार भी मुसलमानों के लड़कों को, नौजवानों को राजनीति के मुख्य धारा में लाने का काम नहीं किया। अंत में उनकी पार्टी केवल यादव की पार्टी बन चुकी थी, केवल यादव समाज की पार्टी बन चुकी थी। यादव समाज को लाभ देने का काम किया था, उनको नौकरी देने का काम किया था, उन्हीं को सम्मान देने का काम किया था और विशेष रूप से जिस मुसलमान के कंधों पे वो संकरी नुमा सत्ता में जाने का काम किया था, मुसलमानों को उपेक्षित करने का काम किया था, मुसलमानों के साथ कुछ भी नहीं किया था। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के चहल विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। लगातार उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसको हम कवर कर रहे हैं। जब यहाँ से निकल रहे थे तो कुछ लोग यहाँ पर हमें मिले, सोचा इनसे बात की जाए और माहौल का ये पता लगाया जाए कि इस बार कौशाम्बी जिले की चहल विधानसभा पे किसका माहौल है, किस तरफ जनता का मूड है और किन मुद्दों के साथ जनता वोट करने वाली है। शुरुआत हम आपसे करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? MU अहमद एलियस मम्मू, अध्यक्ष द्वाबा प्रगतिशील युवा मोर्चा। क्या लगता है क्या माहौल है इधर का? माहौल इस समय बहुत अच्छा है। 253 चाइल विधानसभा के अंतर्गत हमारे MIM से प्रत्याशी जो घोषित किए गए महबूल हक साहब, चूँकि उनका एक फैमिली बैकग्राउंड बहुत आला और बहुत अच्छा है और इसलिए इतने शॉर्ट टाइम में, इतने अल्प समय में टिकट मिलने के बावजूद भी उनका किरदार इतना खूबसूरत है कि अपने किरदार की वजह से 253 चाइल विधानसभा में एक अच्छा इलेक्शन लड़ते हुए जीत की ओर अग्रसर है और 27 फरवरी को चाइल विधानसभा की जनता, सभी समाज के लोगों ने ये तय कर रखा है कि इनको हम जिता करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे। अभी हाल ही में ओवैसी साहब की रैली भी इस सीट पर हुई है, उससे कितना बदलाव लगा है कि जो पार्टी है? हाँ, निश्चित रूप से कल 22 फरवरी को ओवैसी साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष जनाब ओवैसी साहब कल आए हुए थे। ये चाइल्ड रोड स्थित मखौपुर के पास एक बाग में, मैदान में उनका हेलीकॉप्टर उतरा था और इत्तेफाक से हमारे चाइल्ड प्रत्याशी महबूल हक साहब ने मुझे एक चीफ गेस्ट की हैसियत से अपने डाइस पे बुलाया था, क्योंकि मैं उनका समर्थन में लगा हूं और MIM के साथ हूं, इसलिए मैं उनके साथ में घूम रहा हूं और चुनाव को देख रहा हूं। तो मैंने उस समय ओवैसी साहब से कुछ बातें भी कर रहा था और मैंने साझा किया था कि 8 अगस्त 1991 में ये वही मुलायम सिंह यादव परिवार है, ये वही मुलायम सिंह यादव जी हैं जिस समय पहली बार वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उतरे थे अपने सीट से और उनसे मेरी मुलाकात लोहिया ट्रस्ट पे हुई थी पूरे 55-60 लोगों के साथ में। और उस समय उनका जो इशारा मेरे साथ हो रहा था कि हम आप लोगों की मदद करेंगे, और उनका इशारा था एक इलाहाबाद के वो अब नेता नहीं हैं, उन्हीं की जात के थे, कि आप इनको पहचानते हो तो इनसे मिलने का काम कर लिया करिएगा। और उस समय वो समाजवादी पार्टी नहीं बनी हुई थी, समाजवादी पार्टी का गठन 93 में हुआ था। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा बड़ी इफेक्टिवली कि अगर मैं उनसे जुड़ने का काम करता तो कम से कम 2-3 बार मैं मंत्री बनने का काम करता, लेकिन अपने लिए दिल्ली तक बंगला बनाने का काम कर लेता, लेकिन कौम की रहनुमाई नहीं कर सकता था, वंचितों की रहनुमाई नहीं करता था, गरीबों की रहनुमाई नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया था। इसी बात को मैं ओवैसी साहब से कल 22 फरवरी को उनके कानों में इसी घटना को मैं बता रहा था, ये साझा कर रहा था। पर मुलायम सिंह यादव को तो खुद मुल्ला मुलायम कहा जाता है, क्या वो रहनुमाई नहीं करते थे? ना, वो मुल्ला मुलायम सिंह की पदवी लेने का काम किया, मुसलमानों का 80% और 90% वोट लेने का काम किया, लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ये देखा गया कि जिस नारे के साथ मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाने का काम किया था, पिछड़ों की पार्टी कह के नाम पार्टी बनाया था, मुसलमानों का नारा दिया था, दलितों का नारा दिया था, वंचितों का नारा दिया था, लेकिन अंत में उनकी पार्टी केवल यादव की पार्टी बन चुकी थी, केवल यादव समाज की पार्टी बन चुकी थी। यादव समाज को लाभ देने का काम किया था, उनको नौकरी देने का काम किया था, उन्हीं को सम्मान देने का काम किया था और विशेष रूप से जिस मुसलमान के कंधों पे वो संकरी नुमा सत्ता में जाने का काम किया था, मुसलमानों को उपेक्षित करने का काम किया था, मुसलमानों के साथ कुछ भी नहीं किया था। जो आज भी जो समाजवादी पार्टी में मुस्लिम चेहरे हैं वो कहते हैं कि जज्बाती तकरीरों में ना बहें, एक साथ होकर एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को जिताएं, जिससे जो है भारतीय जनता पार्टी को चंद मुट्ठी भर मुसलमान
जो समाजवादी की ठेकेदारी ले रखा है, ना उनका किरदार रह चुका है, ना उनका ईमान रह चुका है, ना उनका ज़मीर रह चुका है, उनका कुछ भी नहीं रह चुका है। वो केवल दोना चटाई की बात करते हैं, उनका ईमान नहीं रह चुका है। और वोट देने का काम इसलिए कर रहे हैं कि उनका कुछ हल्का फुल्का काम करता रहे और यादव समाज फलता फूलता रहे। ये MU अहमद मम्मू जैसे लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम चाइल विधानसभा की बात करते हैं, हम जनपद कौशाम्बी की बात करते हैं कि इस तरीके के पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। आने वाले दिनों में ये 10 मार्च को पता लगेगा कि जनपद कौशाम्बी से 3 सीट मुलायम सिंह की पार्टी यानी अखिलेश यादव 3 सीट को हार रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जब AIM-IM के सपोर्टर या उनके कार्यकर्ता जब मिलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खामियां कमियां गिनाते हुए वो समाजवादी पार्टी की नजर, समाजवादी के नेचुरली है, ये बिल्कुल नेचर है कि क्यों नहीं समाजवादी की पार्टी को गिनाएंगे। भाजपा ने हमसे कौन सी दोस्ती का काम किया था? भाजपा हमारा वोट मांगने का काम क्या कर रही है? लेकिन मुलायम सिंह, जो मुल्ला मुलायम सिंह, आप ही ने कहा कि उनको मुल्ला मुलायम सिंह ने कहा गया, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कहा। तो जिसको मुल्ला मुलायम सिंह कहा गया वो अंदर से खाकी चड्डी पहने हुए थे और मुसलमानों का वोट ले लेकर एक बार भी मुसलमानों के लड़कों को, नौजवानों को राजनीति के मुख्य धारा में लाने का काम नहीं किया, उनको नौकरी देने का काम नहीं किया, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया। और बदले में क्या दिया? मुजफ्फरनगर का दंगा दिया, जहां पे लाशों के ढेर पे सैफई में अखिलेश यादव परिवार वो महोत्सव मना रहा था, जश्न मना रहा था। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और ये समाजवादी के मुट्ठी भर के जो लोग जो ठेका ले रखा है, इन लोगों के गालों पे एक तमाचा पड़ने की जरूरत है। अब AIM-IM को लोग वोट क्यों दें? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 1-2 सीट निकाल भी लेंगे तो बहुत सारी सीटों का नुकसान कर देंगे। सीट की बात नहीं है। जहाँ पे हमारे राष्ट्रीय नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो हमारे सदर हैं, उनका उद्देश्य है, जो पर्पस है कि हिंदुस्तान में सारी पार्टियां अपनी अपनी पार्टी बनाने का, सारी जात के लोगों ने पार्टी बना लिया है। और उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान अपने बुनियाद को मजबूत करके इस देश को भगत का देश बनाने का काम करे, चंद्रशेखर का देश बनाने का काम करे, सुभाष का देश बनाने का काम करे, इंसानियत का माहौल पैदा करे और वो भाईचारे का माहौल पैदा करे और सभी समाज को लेकर के एक अच्छा पैगाम दे करके एक अच्छी राजनीति करने का काम करे। सारे कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो हमारे जो मुहिब्बुल कैंडिडेट हैं, जिन्हें टिकट मिला है AIM-IM से, जनता इनको क्यों वोट दे? क्या खूबियां हैं? मुहिब्बुल हक साहब, क्योंकि जनता एक कर्मठ नेता को पसंद करती है, जनता फ्लैटरर को नहीं पसंद करती, जनता सत्ता के दलालों को नहीं पसंद करती। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुहिब्बुल हक वो चेहरा है कि जो इस क्षेत्र में 12 बजे रात में दलित बस्ती में जाने का काम करता है, दलित बस्ती में उनकी समस्याओं का निदान करने का काम करता है और जिला मुख्यालयों पर जाकर हम जैसे लोगों के साथ में तमाम समाज के लोगों की, जो वंचित हुआ करता है, जो गरीब हुआ करता है, जो दलित हुआ करता है, उसकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। इसलिए मुहिब्बुल हक आज चाइल विधानसभा में एक मकबूल चेहरा बन के आए हैं और वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। चलिए, इधर आइए, आप तो कैप लगाए हुए हैं AIM-IM का, वोट फॉर काइट, बताइए क्यों वोट मिले आपको? देखिए, हमारे जो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो AIM-IM के चीफ और अध्यक्ष और सदर हैं, हम उनके साथ क्यों गए? हम उनके साथ इसलिए गए कि जब भाजपा सरकार जब हमारे ऊपर जुल्म कर रही थी या अभी भी कर रही है, तो उस वक्त ना अखिलेश यादव साहब दिखे, ना उनके कोई नेता दिखे, ना कोई मंत्री दिखे। यहाँ प्रयागराज मंडल में सैकड़ों मकान अल्पसंख्यक समाज के गिरा दिए गए, ध्वस्त कर दिए गए और बच्चों को बाहर फेंक दिया गया, हमारी माँ बहनों को जलील किया गया। उस वक्त अखिलेश यादव साहब को अगर फ़ोन लगाया गया तो उन्होंने न फ़ोन उठाया और न उनके नेता ने फ़ोन उठाया। अगर उनके नेता का फ़ोन करा जा रहा था तो कोई क्वारंटीन में था, किसी को कोरोना हो गया था और कोई सुनने वाला नहीं था। जब हम किसी को अपना दोस्त बनाते हैं तो उससे अपेक्षा रखते हैं कि हमारी मदद करेगा बुरे वक्त में, तो हमारे बुरे वक्त में ये हमारे साथ खड़े नहीं हुए। आज वोट लेने के लिए ये हर तरीके की या हमें बीजेपी का डर दिखा रहे हैं, तो हम बीजेपी से डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले अल्लाह से हैं। हमने इसलिए कौम के नाते पे हम तुमको 2500 साल से वोट करते आ रहे थे, कभी बहन जी को करते आ रहे थे और कभी आपको करते आ रहे थे। हमारे भाइयों का काउंटर हो रहा था, हमारे भाइयों को जेलों में ठूसा जा रहा था और झूठा मुकदमा फर्जी लगा के 18-18, 20-20 साल के बच्चों के ऊपर गैंगस्टर लगाया जा रहा था। उस वक्त अखिलेश यादव को दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, उस वक्त पूरे उत्तर
प्रदेश में जुल्म की जो आंधी चल रही थी उस पर अखिलेश यादव को सुनाई नहीं दे रहा था। इसलिए मुसलमान इसलिए खफा है, इसलिए दलित समुदाय खफा है कि तुमको हम वोट तो करेंगे लेकिन तुम हमारे साथी नहीं बनोगे। तो हमारे साथी नहीं बने हैं, इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ पूरा उत्तर प्रदेश करी, पूरा हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक समाज जुड़ चुका है। और हम इसीलिए हमने दोस्ती करी थी तो वफा के साथ की थी, और अगर तुमने हमने हमारे साथ बेवफाई की है तो हम बेवफाई तुमको हम वोट की चोट दे के दिखाएंगे कि तुम उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह तुम 50 सीट के भी पहुंचने के हकदार नहीं रहोगे। अब बेवफाई की बात कहाँ कर रहे हैं? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ सब मिलकर सरकार बनाते हैं, आप ही की सरकार है। हमारा कहना यह है कि अभी हिजाब का मामला उठा था तो अखिलेश साहब कह रहे हैं कि हमें सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। हाँ, हमारे घर तोड़े जा रहे थे तो अखिलेश साहब उस पर बयान नहीं दे रहे थे। हमारी बहन बेटियों को बेआबरू किया जा रहा था तो अखिलेश साहब को दिख नहीं रहा था। समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता आजम खान साहब को जेल में ठूंस दिया गया, उनकी बीवी प्रोफेसर थी उनको जेल में ठूंस दिया गया है, उनके लड़के को ठूंस दिया गया, और न जाने कितने फर्जी मुकदमे लगा के हजार लोगों को ठूस दिया गया। अगर समाजवादी पार्टी के इतने नेता थे, इतने यादव कैडर के इतने लोग थे तो पूरे उत्तर प्रदेश का चक्का जाम कर देना चाहिए था। इनकी हिम्मत नहीं थी कि हमको ये जेल में डाल सकते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी पर्दे के पीछे से भाजपा से मिली हुई है और जनाब मुलायम सिंह साहब आशीर्वाद देते हैं कि आप दोबारा सत्ता में आइए। संसद में उन्होंने आशीर्वाद दिया था भाजपा को, क्या हम इसको भूल नहीं सकते हैं। इसलिए हम भी अपना कायद बना लिए हैं, हम भी, हमारे कौम का भी एक लीडर है और बाबू सिंह कुशवाहा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है वो हम लोग साथ मिल के हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अखिलेश साहब सोचते हैं कि हम खाली वोट ले लें और उसके बाद दूध की मक्खी की तरह इनको निकाल के फेंक दें, तो ये उनकी भूल है। इंशाअल्लाह पूरे मंडल में 28 सीटों पर समाजवादी पार्टी एक भी सीट चखने को नहीं पाएगी। जी, क्या नाम हो सर? मेरा नाम है अशफाक उल्ला सिद्दीकी, ग्राम कसेंदर, तहसील चायल, जिला कौशाम्बी। क्या माहौल है सीट का? माहौल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम। MIA का साइकिल नहीं चलेगी? नहीं, साइकिल तो नहीं चलेगी, साइकिल तो पंचर हो गई भाई। अच्छा, हाँ। कहते हैं क्यों वोट देंगे? बिल्कुल अच्छे प्रत्याशी हैं, ईमानदार प्रत्याशी हैं। हमारे अध्यक्ष जी भी अच्छे हैं, इंसान मोहब्बुल भाई भी अच्छे हैं, शरीफ आदमी हैं, इस्लाम ईमान पे चलने वाले, झूठ नहीं बोलते, ये कोई वादा झूठ नहीं करते, जो वादा करेंगे सही करेंगे, वादा झूठ नहीं है उनका। बाकी लोगों का वोट भी मिल रहा है? किसी सब बिरादरियों का मिल रहा है, सबका मिल रहा है, हमें सबका सहमत है। अच्छा, सपोर्ट मिल रहा है, हम लोगों को वोट भी मिल रहा है सब कास्ट का। ऐसा नहीं कि हम मुसलमान की पार्टी या हिंदू की पार्टी है। ये तो आरोप लगते हैं कि मुसलमान की पार्टी मुस्लिम करते हैं। ये तो गलत है भाई। ये जो पार्टियां बता रही, सब बताती हैं कि मुसलमान की पार्टी वैसी है, ऐसा नहीं। वो हम लोग साथ कुशवाहा साहब भी आ गए हैं, सब साथी में तो हैं। तो कहाँ से वो मुसलमान हुए? वो मुसलमान हैं तो समर्थन है उनका। हम लोगों को सब साथ में लेके सबका साथ, सबका विकास हम लोग कर रहे हैं। ये तो मोदी जी अपना बता रहे हैं सबका साथ सबका विकास, ये विकास कर रहे हैं। 5 किलो की भी तो जीत रहे हैं।